नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। टेक्निकल एरर की वजह से जो है लाइव कट गया था। एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बिहार में राजनीतिक भूचाल जो है वो आ सकता है। सुगबुगाहट वही दिख रहा है, तस्वीरें सामने हैं। अंदर खाने से सारी प्रक्रियाएं जो है की जा रही है। गोटी सेट किया जा रहा है। जहां जो गोटी बैठ जाएगा समझिए फिट, वहीं से कारवां चलनी शुरू हो जाएगी। खैर ये बात तो हम आपको बताएंगे ही अंत में कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, किस तरीके का खेला खेली हो सकता है, पॉलिटिशियन जो चलता है बिहार की राजनीति में वो हो सकता है, सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज बात चिराग पासवान की करेंगे, उनके व्यक्तित्व की करेंगे, उनके संस्कार की करेंगे और उनके नाम को, उनकी इज्जत को खराब करने वाले राजेश वर्मा की भी करेंगे। आप समझिए कि केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान, बड़े नेता हैं, 19 विधायक है, 5 सांसद के मालिक हैं, बिहार की राजनीति में अपनी पार्टी है, अपना वजूद है। बावजूद इसके जहां किसी को देखते हैं जो अपने से बड़े हों, राजनीतिक तौर पे या उम्र के तौर पे, उनको प्रणाम करते, पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि वो व्यक्ति राजनीतिक कद में छोटा है या बड़ा है। समझने वाली बात है कि जब चिराग पासवान जैसे बड़े नेता किसी को मान सम्मान दे सकते हैं तो फिर उनके सांसद राजेश वर्मा को ये क्यों नहीं दिखा। फोटो खिंचवाने के चक्कर में मतलब कि आप प्रोटोकॉल भूल जाएंगे। फोटो के चक्कर में क्या आप जाके महिलाओं की लाइन में घुसकर बैठ जाएंगे और उस सम्मान को अपने आप ग्रहण कर लेंगे। बीते दिन, ज्यादा नहीं, 2 दिन पहले राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम था, तमाम सांसदों के साथ मिलन समारोह कार्यक्रम कह सकते हैं उसको, जिसमें जो है खाने पीने की व्यवस्था थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद थी और उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम ये भोज बुलाया गया था, निमंत्रण देकर। सारे सांसद पहुंचे थे। सभी लोगों ने अपने तरीके से जो है अकेला भी फोटो खिंचवाया, साथ ही साथ खूब खाए पिए भी, बतियाए भी। वहां भी चिराग पासवान को देखा गया कि एक एक लोगों को प्रणाम कर रहे थे जो अपने से बड़े हैं, आदर दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे। और राजेश वर्मा अपने आप को बहुत बड़का दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीजें जब बाहर नहीं आती है ना तो कभी कभी जो ईश्वरीय शक्ति है वो आपको डिस्क्लोज कर देता है, सामने कर देता है, आपके संस्कार को, आपके चरित्र को, आपके चाल को और आपके हाव भाव को, सब कुछ को सामने कर देता है। आप नहीं भी चाहिएगा कि कैमरा में नहीं है कुछ, कैमरा में तो बढ़िया दिखाएंगे अपने आप को, सामने हो ही जाता है। जब फोटो सेशन हो रहा था, आप समझिए कि किस तरीके से चिराग पासवान के एक अच्छे व्यक्तित्व पर, नाम मान सम्मान पर जो है राजेश वर्मा ने धब्बा लगाने की कोशिश की। हालांकि चिराग पासवान को इससे होना जाना कुछ नहीं है, सबका अपना अपना संस्कार है, अपनी अपनी जो है नीति है, नियत है, ये जान लीजिए। फोटो सेशन के दौरान कई सांसद एक लाइन में बैठे हुए थे। एक बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी और उनके इर्द गिर्द जो है वरिष्ठ सांसदों की एक अलग बैठकी थी। समझिए, महिला सांसद में वीणा देवी थी, शांभवी चौधरी थी, जस्ट बगल में बैठी हुई। उनके बगल में जो है रविशंकर प्रसाद बैठे हुए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जस्ट लेफ्ट साइड में चिराग पासवान बैठे हुए थे। उनके ठीक बगल में इधर साइड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बैठे हुए थे। अचानक से समझिए, जहां पे
वरिष्ठ सांसद को बैठना था वहां आके राजेश वर्मा बैठ गए सबसे आगे। और देखा गया तस्वीर में चिराग पासवान को भी पोस्ट जब करना पड़ा फेसबुक पर अपने, तो उस तस्वीर को काट कर लगाना पड़ा। आप वैसा काम क्यों करते हैं जो आपके नेता को भी जो है कहीं ना कहीं अपमानित महसूस होना पड़े, उनको भी ऐसा लगे कि नहीं भाई गलत हुआ है, गड़बड़ हुआ है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जैसे बड़े नेता, समझिए देवेश चंद्र ठाकुर जैसे बड़े नेता, सांसद, वरिष्ठ सांसद, जो विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं, एक संवैधानिक पद पर रहे हैं, वैसे व्यक्ति को सबसे पीछे खड़ा होना पड़ा। अब वो खड़ा रहे और राजेश वर्मा जो है आके महिला के लाइन में बैठ गए। बताइए ऐसा होता है क्या? इस तरह की सामाजिकता है, इस तरह के प्रोटोकॉल है क्या राजनीति में कि कोई बड़ा आदमी, कोई वरिष्ठ आदमी पीछे खड़ा रहेगा और जो नया नया अभी सांसद बन के आए हैं वो जाके गदसिना आगे बढ़ जाएंगे? हमने इसीलिए फेसबुक पे कल लिखा था, छपास की जिसको बीमारी होती है ना, छपास वाले जल्दी निपट जाते हैं, ये जान लीजिए। अपना व्यक्तिगत कुछ भाव भी होता है, इंसानियत भी होता है, आदमियता भी होती है, सोच समझ भी होता है। हम लोग खुद स्वयं दिल्ली उल्ली जाते हैं, कहीं मेट्रो में सफर करते हैं, लिखा रहता है ये वरिष्ठ आगंतुकों के लिए, महिलाओं के लिए, लेकिन फिर भी जब कोई नहीं रहता बैठ जाते हैं। लेकिन अगर कोई आता है तो उठते हैं कि नहीं उठते हैं? सो बताइए क्यों नहीं उठेंगे? बगल में बुजुर्ग खड़ा है या नौजवान बैठा हुआ है? राजेश वर्मा ने कहीं ना कहीं अपने नेता का सर झुकाने का कोशिश किया है। चिराग पासवान के नाम पर जो है धब्बा लगाने की कोशिश उन्होंने की है और फिर कह रहे हैं कि इससे चिराग पासवान को कुछ नहीं बिगड़ने जाने को है। उनका संस्कार, उनका व्यक्तित्व, उनका भाव, उनका विचार अपने लिए है और आपका अपने लिए है। इसलिए आपको सोचना होगा, समझना होगा। चारों तरफ हमारे पास नहीं इंफॉर्मेशन है कि आप चारों तरफ घूम घूम के फोटो खिंचवाते चलते हैं, पूरा ठसक में रहते हैं। ठसक में रहने से आप चिराग पासवान बन जाएंगे। राजेश वर्मा की तस्वीर जिसने भी देखी है कि बताइए कि पहली बार का सांसद आगे जाके बैठ गया राष्ट्रपति के लेन में और वरिष्ठ सांसद सबसे पीछे खड़े हैं। सभी लोगों ने इसकी निंदा की है और इसकी निंदा होनी ही चाहिए, ये जान लीजिए। अब हम दूसरी खबर पे बात करेंगे। समझदार के लिए इशारा काफी है, नहीं समझेंगे तो पार्टी नेतृत्व आपको समझाने में कामयाब साबित होगा। चलिए, भूचाल की हमने बात की कि राजनीति में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कौन किस तरफ जा रहा है, अंदर खाने से क्या गोटी सेट कर रहा है, सारी बातें। दीपक भैया जुड़े हैं, हमारे बड़े भाई दीपक भैया, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? रविंदर कुमार जी, बिहार की राजनीति की गरिमा समाप्त, निशांत को राजनीति में लाना होगा। रविंदर जी कह रहे हैं, इनकी अपनी बात है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कमजोर होगा या शक्तिशाली। हाँ, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कमजोर होगा या शक्तिशाली, ये जान लीजिए। राजनीति में अगर आप आम लोगों को भी, हमारे जैसे लोगों को भी, जिसको राजनीति का जो है समझिए कि रॉ नहीं पता, क्या ही पता है, जो राजनीति नहीं करता उसको क्या पता है। हम लोग तो ऊपरी झापरी जानते हैं राजनीति कैसे होता है, कैसे लोग करते हैं। अगर हमको भी बैठा दीजिएगा तो हम भी मजबूते रहेंगे। कारण है, मुख्यमंत्री क्या करते हैं, काम तो बैक से होता है, सारा पीछे के लोग करते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो मजबूत हैं, वो करते हैं। लेकिन फिर भी एक लीगल बॉडी का होना जरूरी है, उसके ठसक, उसके बात में दम होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि कौन मजबूत हो सकता है, कौन कमजोर हो सकता है। बिहार में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है, ये आप लिख के रख लीजिए। नीतीश कुमार वाकई जो है जाल में फंस चुके हैं और ये लगभग क्लियर हो चुका है, और वो अपने ही जाल में फंसे हैं, किसी और के जाल में नहीं फंसे हैं, ये जान लीजिए। आप रोपिएगा, बबूल का पेड़ था, उसमें से आम कटहला बढ़र नहीं आएगा। इतना दिन जो अलर्ट और पलट और अलर्ट किए, भले आपने सारा काम किया, बिहार को बदल दिया, बिहार में आपका नाम हमेशा याद रहेगा, आजीवन आप जो है आगे बढ़ेंगे, याद किए जाएंगे। सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं,
नीतीश लोग रटेंगे, लेकिन इस बात के लिए भी चर्चा जारी रहेगी। ऐसे में भाजपा नीतीश कुमार से कैसे बदला लेगी, इसका पूरा रोड मैप, पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है, ये जान लीजिए। जेडीयू के लोग जो विधायक है, कोई भी विधायक चाहेगा तो सीएम बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। वो मीटिंग पर मीटिंग अंदर खाने से कर रहे हैं, टूटने के कगार पर है। हमसे पूछिए, टूटने के कगार पर है। मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे विधायक हैं जिनके आंखों से टप टप आंसू बह रहा था। ऑफ द रिकॉर्ड हम एक जगह बैठे हुए थे और वो बता रहे थे कि लास्ट में हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं रह जाएगा, कोई उपाय नहीं रह जाएगा। निशांत को सीएम बनाने के लिए एरी चोटी का जोर लगा हुआ है। नहीं बनेंगे सीएम, फिर दूसरा दरवाजा है, और दूसरा दरवाजा जाएंगे तो जानी संख्या है, संख्या में कमी नहीं है, बशर्ते अब इसमें क्या होता है नहीं होता देखना होगा। तेजस्वी यादव के पास 25 विधायक, फिर भी आज की तारीख में तेजस्वी यादव एक्टिव। पूछिएगा कि सर 25 विधायक आप जीते हैं, कमजोर फील का ना, बहुत मजबूत है। चुनाव जीत हारने के बाद तेजस्वी यादव संट हो गए थे, मतलब उनको लग ही नहीं रहा था कि बिहार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एकदम कहां कहां गायब होके रह रहे थे, पते नहीं चल रहा था। और अभी इतनी ऊर्जा उनके अंदर बढ़ गई है कि वो चारों तरफ अपना गुप्तचर छोड़ दिए। जाइए, फलना अगर सेट हो रहा है उसको सेट कर लीजिए, चिल्ला अगर आ रहा है तो उसको बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हो रहा है ऐसा, और ये तस्वीर जल्द सामने आ जाएगी। 12, 13, 14, 15, 16, इससे ज्यादा तारीख नहीं बढ़ेगा। खरमास के बाद से एक अमूल चूल परिवर्तन बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। भाजपा अगर सीएम अगर अपना बनाती है, कोऑर्डिनेशन ठीक ठाक बैठता है, तो नया मामला होगा, नए सीएम होंगे, नया चेहरा होगा और जातीय समीकरण के साथ होगा, जिसकी राजनीति, जिस समाज की राजनीति भाजपा करती। महिलाओं को अपने पाले में कैसे लाना है, इसका भी ख्याल पूरी तरीके से रखा जाएगा, ये जान लीजिए। और अगर निशांत बन गए तो आप समझिए कि किस तरह का संबंध चलेगा, क्योंकि 25 से 30 फिर से नीतीश के नाम पर वोट हुआ था और यही सारे विधायक और जेडीयू के नेता कह भी रहे हैं, कुछ को छोड़ के। और अगर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से, क्योंकि कभी कभी तो याद आता है ना उनको, कुछ कुछ चीजें अचानक से स्टंट रहते हैं और फिर याद आ गया। वो एक जान ही रहे हैं कि बीमारी का पार्ट है कि अब अचानक से सब कुछ भूल जाते हैं, फिर याद आता है, अच्छा फलना कहाँ है, यानी बुलाइए, उससे भेंट कर लेते हैं, वही बात। ऐसे में नया में हो सकता है कि तेजस्वी यादव से जो संपर्क करने की कोशिश हो रही है, आरजेडी से जो संपर्क करने की कोशिश हो रही है, वो भी कामयाब हो सकता है अंतोगत। ये लास्ट पैदान की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट में अभी चल रहा है समन्वय कैसे बैठाया जाए, कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाया जाए, इसी पर काम चल रहा है। राजकुमार राय कह रहे हैं आपका भी सुर बदला सा। कहाँ सुर बदला लग रहा है जी, हमारा सुर अब ताल एक के रहता है हमेशा, कहियो सुर नहीं बदलता है। सुमित भूषण चौहान जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सुमित जी? उसी तरीके से कई लोग कमेंट कर रहे हैं, बाकी लोग जो अपने अपने हिसाब से पूछ रहे हैं कुछ, उसका जवाब देने के लिए हम नहीं हैं, इसके लिए माफी चाहेंगे। जो खबर था हमने आपको बता दिया, विशेष क्या होगा नहीं होगा, आज जो है कुछ परिवर्तन होता है बिहार की राजनीति में तो देखना होगा। नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से पक्ष और सम्राट चौधरी को लेकर जो विरोध हुआ है, वो भी आपने बड़ा गौर से देखा है। सम्राट चौधरी का नाम बहुत आगे चल रहा है मुख्यमंत्री की रेस में, और कहा जा रहा है नीतीश कुमार की पहली पसंद है और यही पेच फंसा हुआ है। और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये भाजपा तय करेगी, क्योंकि भाजपा ने साफ तौर पे कह दिया है कि वैसे लोगों को सीएम बनाएंगे जो खांटी भाजपाई, खांटी में समझ लीजिए, और राजनीति जिस समाज की करते हैं उसको आगे बढ़ाएंगे, ये जान लीजिए। कुछ जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जिनको कई तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है नई सरकार में, उनका पद जा सकता है,
ना वो मंत्री रह जाएंगे ना उप मुख्यमंत्री रह जाएंगे। ना 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 ना, रविंद्र कुमार जी क्या सवर्ण में बिहार में मुख्यमंत्री बन, ना 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 ना, असंभव, कभी संभव नहीं है। और अगर ये संभव हो जाता है तब, होता है तब, इसको अलौकिक शक्ति कहेंगे, चमत्कार, चमत्कार कहेंगे। कैसे बन जाएंगे? या एगो को किसको बनाइएगा मुख्यमंत्री सवर्ण में? राजपूत को बनाइएगा, आपको अन्य फॉरवर्ड भूमिहार ब्राह्मण विरोध करेगा, भूमिहार को बनाइएगा उन्हें राजपूत विरोध करेगा। मतलब कि सवर्ण में एकजुटता है ही नहीं, लोग चाहते ही नहीं है कि आगे बढ़े, तो कैसे आपको कोई पार्टी आगे बढ़ा देगा? सो बताइए, जबरदस्ती बढ़ा देगा? पहले आप एकजुट हो जाइए ना, फिर ना पार्टी आपके लिए सोचेगी। ये युग चला गया, सवर्ण काल, जैसे नीतीश युग जा रहा है उसी तरीके सवर्ण युग भी जा चुका है सीएम के लिए, भूल जाइए। चलिए, विक्रांत कुमार कह रहे हैं कि राजेश वर्मा ने बता तो दिए, शुरू से कार्यक्रम देखिए ना। अब हम 76 बार एक चीज गाइते रहे क्या? राजेश वर्मा क्या किए? फोटो सेशन हो रहा था राष्ट्रपति के साथ, और पीछे कई वरिष्ठ सांसद जाके खड़े हो गए और वो जाके सबसे आगे बैठ गए, वरिष्ठ सांसदों के बीच में, महिलाओं के बीच में, महिला सांसद के बीच में। यही किए गलती, उनको भी पीछे जाना चाहिए था। वरिष्ठ सांसद थे, उनको कहते कि सर आप आगे आ जाइए, आप आगे बैठिए। ये ना होता है इंसानियत, ये ना होता है बड़प्पन जी कि फोटो के चक्कर में कुछ कर लेंगे। चलिए, कौशल किशोर अवधेश पांडे जी, नेताओं के नटलीला से बिहार नेताओं का नटलीला जारी रहेगा, बिहार में कुछ भी हो सकता है। रवि सिंह कह रहे, बिल्कुल रविंद्र कह रहे हैं कि सवर्ण होना अपराध नहीं है, टूटना अपराध है, एक दूसरे का विरोध करना अपराध है। किसने कहा कि सवर्ण होना अपराध है? अरे अंदर खाने से राजनीति में किस तरह का विरोध है, एक दूसरे को कैसे टंगरे खींच रहा है, कैसे गिराने में लगा हुआ है, जिला से लेके प्रदेश, प्रखंड से लेके मंडल तक, जाके देखिए ना एक बार। हम तो देख रहे हैं, दिन रात घूम रहे हैं यार, लोगों से बतिया रहे हैं। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हमने आपको दिया है, कल विशेष खबर बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। आप लोग लगातार पेपर वाला कार्यक्रम देखते हैं, कार्यक्रम को सराहते हैं, इसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।